हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, जहाँ पे हमें महादेव शिक्षा देते हैं जो हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है माता पार्वती के सवालों से, जहाँ पे माता पार्वती पूछते हैं, हे प्रभु, हम उस सच्चाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे माता पार्वती के क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। आपको अगर समझने में थोड़ा सा समस्या हो आप कमेंट्स में बताना। माता पार्वती पूछ रही है पहले, ओ गॉड, व्हाट इज़ योर रियल नेचर? इज इट ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स? यहाँ पे माता पार्वती क्या बोल रही है, फिर सुनिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन द देवी और द गॉडेस आस्क गॉड व्हाट इज योर रियल नेचर। विदाउट वेटिंग फॉर ए रिप्लाई द गॉडेस गिव्स हर ओन आंसर। यहाँ पे माता पार्वती ने पहले ही क्वेश्चन पूछा था, मतलब वो मैंने बताया नहीं आपको, कुछ खास नहीं था इसलिए। जो माता पार्वती बोलते हैं, मैंने आपके संपर्क में इतना ज्ञान लिया, इतना सब कुछ मैंने जाना, पर मेरा अभी वो क्वेरी जो सवाल था वो अभी भी रिमूव नहीं हुआ। वहाँ पे वो पूछते हैं जो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं, व्हाट इज़ योर रियल नेचर। फिर वो खुद ही बोल देती है, ये क्या बस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है या कुछ और भी है। फिर हम जानेंगे कैसे कलेक्शन ऑफ वर्ड लग रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द गॉडेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड, सी हैज़ टेकन ऑन ए सेपरेट फ्रॉम हियर to help genuine seeker of the truth. She is asking those questions that all students of yoga and tantra would ask, even those who have read all the required tantric texts. ये सवाल बस माता पार्वती खुद के लिए नहीं पूछ रही, ये जेन्युइन सीकर्स का क्वेश्चन है। जो आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर जाना चाहते हैं वो बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, वो जनरली बहुत सारे नॉलेज रखते हैं, पर एट दी एंड एक ही क्वेश्चन रहता है, जो हम वास्तव में उन्हें कैसे प्राप्त कर सके, हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे माता पार्वती हम सब के लिए वो पूछ रहे हैं, जो हम वास्तव में कैसे प्राप्त कर सके, जो महादेव हमें बताएंगे वो मार्ग क्या होता है। तो हम अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे माता पार्वती फिर से बोल रही है, और डज द नेचर ऑफ गॉड consist of 9 different forms, or is it a combination of 3 different head or 3 energies? यहाँ पे माता पार्वती फिर से पूछ रही है, ये वास्तव में क्या है, मतलब भगवान का नेचर क्या है, वो 9 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है या कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट 3 डिफरेंट हेड्स। यहाँ पे 3 हेड्स क्या बोला जा रहा है, ठीक है, चीज़ें खुद ब खुद गिर रही है भाई। यहाँ पे 3 एनर्जी मेंशन किया गया है, सुप्रीम एनर्जी, मीडियम एनर्जी, इन्फीरियर एनर्जी। तो यहाँ पे ये 3 एनर्जीज बोल रहे हैं। तो ये 3 एनर्जी वास्तव में क्या है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सुप्रीम एनर्जी, ये सुप्रीम एनर्जी क्या होता है? सुप्रीम एनर्जी इज व्हेन द गॉड एंड गॉडेस आर वन। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सुप्रीम एनर्जी को हम कैसे देखते हैं, जब हम महादेव और माता पार्वती को एक साथ एक ही रूप में देखते हैं, तो ये हो जाता है सुप्रीम एनर्जी, जहाँ पे कोई भी डिवाइडनेस नहीं होता या कोई अलग व्यक्ति बचा नहीं होता, जब सब एक हो जाते हैं उसे ही कहते हैं हम सुप्रीम एनर्जी। और सेकंड हम कहते हैं, क्या बोला मैंने, मीडियम एनर्जी। तो मीडियम एनर्जी क्या होता है? मीडियम एनर्जी यही होता है जब हम माता पार्वती और महादेव 2 डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं, ये होता है मीडियम एनर्जी। जब वो एक साथ नहीं है, हम जब अलग अलग देखने लगते हैं देवी देवता को, जब हम बहुत सारे नाम दे देते हैं तो वो मीडियम एनर्जी में आ जाता है। एंड लास्टली इन्फीरियर एनर्जी, वो क्या होता है? इन्फीरियर एनर्जी होता है कि जब हम लाइफ के सारे पार्ट्स होते हैं ना, उससे जब हम एक एक नाम दे देते हैं, लाइक मैं हूँ, आप हो, ये खरगोश है, ये पंछी है, ये जब हम बहुत सारे नाम देते हैं और अलग अलग देखने लगते हैं सब कुछ को, तब हो जाती है इन्फीरियर एनर्जी, जो सबसे लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर में अब जब मैं पढ़ूंगी तब आपको देखने को मिलेगा जो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब हम सबको भगवान स्वरूप या एक ही समझ लेंगे तो तब वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो यहाँ पे ये 3 एनर्जी ऐसे ही मेंशन किया जा रहा है।